जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 29 निर्दोष टूरिस्टों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य कृत्य के विरोध में गुरुवार को शाम करीब 6 बजे अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। मार्च में सैकड़ों की संख्या में युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। आतंक का अंत करो, शहीदों को न्याय दो और सरकार बदला ले, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान चोर है जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हिंदू संगठन के गौरव सिंह, विक्रम बालाजी, संतोष गुप्ता, लड्डू सिंह, सरबन सिंह ने इस मौके पर कहा कि यह हमला सिर्फ टूरिस्टों पर नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे। इधर युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया, जिन्होंने कहा कि अब शब्दों से नहीं कार्रवाई से जवाब देना होगा। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इस मौके पर सरदार मिट्ठू सिंह, संजय चौहान, अभिषेक चौहान, पुनीत शाह, सोनू ठाकुर, शिवम शाह, विक्की सोनी, निशांत झा, मुन्ना गुप्ता, धीरज यादव, करण यादव, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सुहेब अली, रमेश शाह, विराज ठाकुर आदि मौजूद थे। किस तरह की नारेबाजी है, आप लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी संगठन ने जो आतंकी संगठन था वो हमारे देश में कायराना बर्बरतापूर्वक हमला किया है कुलगाम में, और हम लोग इसी का विरोध में हम लोग प्रदर्शन मार्च कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि निर्दोष और बेजुबान और जिस तरीका से निहत्थे पर जो हमारे देश में आए हुए थे घूमने के लिए कश्मीर में टूरिस्ट लोग, उन पर जो गोलीबारी की है आतंकी ने, पाकिस्तान ने जो गोलीबारी करवाया है, इस पर हम लोग को न्याय चाहिए। और जिस तरह से उसने गोली बर्बरतापूर्वक मारी है धर्म के नाम पर, ये चीज शर्मनाक और निंदनीय है। धर्म के नाम पर मारना कितना शर्म की बात है, ये आप जान सकते हैं। विरोध मार्च कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब से यही मांग है कि भले ही 6 महीना हम लोगों को राशन ना दे, बल्कि जो ये पीठ पीछे जो वार हो रही है लगातार, ये गद्दार जो बैठे हुए हैं उनको चुन चुन करके मारे। हमारे जितने भी सीमा में तैनात बीएसएफ हैं, उनकी जो भी सहयोगी चीजें हैं जैसे वेपन है या फिर दूरदर्शी देखने वाले वैसा यंत्र है। अभी तो स्मार्ट सिटी हो गया है, लोग बोल रहे कि स्मार्टनेस। क्या है स्मार्टनेस? जब आपके घर में घुस करके निहत्तों पे वार किया जा रहा है, कहाँ गया आपका स्मार्टनेस? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये मंजूरी नहीं दी होती, आज अभी भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता, तो आज हमारे ये 29 के 29 लोग मारे नहीं जाते। और मैं बता देता हूँ, घर का भेदी लंका ढाहे। जब जब ऐसे व्यक्ति अगर हमारे समाज में गद्दार बन के बैठे रहेंगे, तब तक हमको मुँह खानी पड़ेगी। हमारे माननीय मोदी जी, आप इस बात को गौर से समझिए कि गद्दार हमारे घर में बैठे हुए हैं। हमारे घर के भेदी ही लंका ढाने का काम सदैव करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। गद्दार को पहचानिए और उसके सीने में 56 का 56 गोली मारिए। अगर नहीं होता है, मैं गौरव कुमार सिंह, समाज सेवी, हमारे देश में ऐसे ऐसे हमारे शरीर में बम बांधिए, मैं अकेला पाकिस्तान जाऊं और धज्जी उड़ा करके आऊं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी जो हमला किया है, लगभग 29 जो है निर्दोष टूरिस्टी को गोली मार दी गई है, इससे आप लोग विरोध मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पहलगाम में सभी की हत्या की गई है और वो भी धर्म पूछ के हत्या की गई है, ये तो सबसे बड़ा निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। और ये जो चोर का जो काम होता है, पाकिस्तान जो चोर उचक्के को भेज के जो काम करवाता है, इसके लिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर में घुस के उसको वो सबक सिखाएं, वो जिंदगी भर याद रखेगा। आज एक इजराइल का एक सिंपल सा उदाहरण है। एक इजराइल देश बहुत छोटा सा देश है, जो नक्शे में भी बहुत छोटा सा दिखता है, और वो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरे यहूदी मिलकर पूरा
चारों तरफ से जो इस्लामिक कंट्री है उसको वो सबक सिखाया है, उसने याद किया है। आज गाजा पर इतना बम बरसाया है कि गाजा नेस्त नाबूद हो गया है। बस उसी तरह पाकिस्तान पे इतना बम बरसाया जाए कि उसका नेस्त नाबूद कर दिया जाए। हमारा भी खून खौल रहा है, हम भी इस देश के नागरिक है। इस देश का जो भी नागरिक होगा उसके अंदर अगर थोड़े से भी अगर अपने अंदर वो भारतीयता होगा, अपने सभ्यता संस्कृति की पहचान होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो इस देश के नागरिक है, इस देश के वासी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक स्वर में, एक सुर में एकता का मिसाल बनकर हम लोग अपने सरकार के साथ हों और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दें कि फिर दोबारा वो आतंकी संगठन को भारत में भेजने की हिमायत नहीं कर सके। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।